अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम पूरे चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं। क्लास 20 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, सारी एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। इन तमाम एक्सरसाइजों के लिंक, ठीक है ना, पूरी प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है। आपकी वीडियो में आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और तो आज हम इस चैप्टर का जो है रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास रिव्यू को हरगिज मिस मत किया करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज होते हैं और आपको पता है कि एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है और जाहिर है कि 20 मार्क्स जो है वो आपकी बेस कर रहे होते हैं एमसीक्यूज पर। तो एमसीक्यूज को ज़रूर इंपॉर्टेंस दिया करें, ज़रूर देखा करें। जो भी वीडियो में एमसीक्यूज से रिलेटेड बना रही होती हूँ वो आप कभी भी मिस नहीं किया करें, ठीक है। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 का रिव्यू। जी, रिव्यू में हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में इन सर्कल द करेक्ट आंसर। जी, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पर सर्कल लगाना है क्लास। तो देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो उसमें हमसे कहा जा रहा है इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पर अब अल्फा बीटा के बजाय उन्होंने बस यूज कर लिया है पी क्यू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम चेंज किया है, मेथड वही होगा हमारा, ठीक है। बस अल्फा बीटा की जगह यहाँ पी क्यू लिख दिया उन्होंने। अच्छा, पी क्यू जो है वो इसके रूट्स हैं, देन पी प्लस क्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है। हमने दो फॉर्मूले इसमें पढ़े थे, एक सम ऑफ रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी राइट है, ठीक है ना। लेकिन ये राइट कैसे है ये अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। उससे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने साइड पे फॉर्मूले लिख दिए हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, देखिए सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है अल्फा प्लस बीटा। क्लास ही शॉर्ट में लिखा है मैंने सम ऑफ रूट, आप समझ जाइएगा। इसी तरह से पी ओ आर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। जी, सम ऑफ रूट मेरा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप, ये फॉर्मूले एक्सरसाइज में बहुत मर्तबा हमने यूज किए, आज इनको हम एमसीक्यूज में भी यूज करने जा रहे हैं। तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के क्या फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, जो कि पी और क्यू की शक्ल में है। जी, तो अब आप देखिएगा क्लास, यहाँ पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एबीसी चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। तो लिखिएगा द गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में हम एबीसी फाइंड करें तो ए क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म ए होगा, तो ए इक्वल हो जाएगा 2 के, जबकि बी किसके इक्वल होगा 5 के, और सी किसके इक्वल होगा 3 के, ठीक है। ये मैंने एबीसी फाइंड कर लिया। आप मुझे इनका देखिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ सम ऑफ रूट पूछा है, यानी पी प्लस क्यू। पी इस बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो सम ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, यानी पी प्लस क्यू। जी, पी प्लस क्यू अल्फा प्लस बीटा, बस अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पी प्लस क्यू आ गया। तो पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा ये। और हमारा इस इक्वेशन में b क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पर b की प्लेस में क्या रखूंगी, माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू, a की प्लेस में मेरा आ जाएगा 2, ये मैंने लिख दिया 2। तो देखिए p प्लस क्यू मेरा आ चुका है माइनस 5 अपॉन 2, यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लास यहाँ पर देखें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ राइट ऑप्शन का ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर इतनी जगह नहीं कि मैं आपको चारों ऑप्शन दिखाऊं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन मैं मेंशन करूंगी वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज 2 की तरफ।
तो क्लास आ गई क्लास MCQs 2 की तरफ। तो MCQs 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लास ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कैसे है ये उसको अभी हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब हम इनको सपोज कर लेते हैं कि जो पहला रूट से हमारा ये अल्फा होगा, यकीनन ये दूसरा रूट जो है ये बीटा होगा। तो यहाँ हम क्या देते हैं, लेट अल्फा जो है वो इक्वल है 1 अपॉन अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन बीटा के। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की फॉर्म में नहीं है। तो हमने सपोज कर लिया कि 1 अपॉन अल्फा अल्फा के इक्वल है और 1 अपॉन बीटा बीटा के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। जो कि देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सम ऑफ रूट, प्लस का साइन आ रहा है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं फाइंड करना है, यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट फाइंड करना है। तो देखिएगा, सम ऑफ रूट जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक हमें ए बी सी फाइंड करना होगा। इत्तेफाक से इक्वेशन हमें ऐसी गिवन है कि ए के इक्वल है, बी के इक्वल है और सी के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन के मुताबिक अगर हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें तो ए बी सी हमारे पास देखें, ए जो है वो ए ही है, कॉमा बी जो है वो बी ही है, देख सकते हैं आप, ए की प्लेस में ए ही लिखा हुआ है, और एक्स से पहले वाले जो मेरा कोफिशिएंट है वो बी ही है, और सी की जगह पे सी ही लिखा हुआ है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, वही आ गए सेम हमारे। तो अब हमें एबीसी की वैल्यू भी पता चल चुकी है, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने जा रही हूं मैं। देखिएगा, अल्फा मेरा इक्वल है 1 अपॉन अल्फा के। ठीक है, हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख लें कि अल्फा किसके इक्वल है, 1 अपॉन अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन बीटा के, बीच में है प्लस का साइन। तो क्लास आपको पता है ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, और आपको पता है कि फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फ्रैक्शन में जब भी होते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे ना, अल्फा भी आ जाएगा बीटा भी आ जाएगा, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें इस फ्रैक्शन को, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा 1 जा बीटा, यहाँ से बीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, अल्फा, जो अल्फा यहाँ रिमेनिंग होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 अल्फा जा अल्फा। ये अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, प्लस के साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यकीनन रख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं रख लेती हूँ माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और नीचे अपॉन में जो मेरा लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ ए बी सी की जो वैल्यू लिखी हुई है वो भी वही है जो हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको पता है जो। अच्छा, अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड की लाइन हम नहीं बनाएंगे, चूंकि फ्रैक्शन ऊपर मौजूद है ना न्यूमिनेटर में, तो दोबारा से नीचे हम फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि डिवाइड की लाइन नहीं लगानी, बल्कि डिवाइड का हम साइन यूज करते हैं जी। तो अल्फा बीटा की प्लेस में हम रख लेते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी अपॉन ए हो गया। अब ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो ए ऊपर आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल बन जाती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस बी, न्यूमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रह गया, सी। ये मेरे पास आंसर होगा। तो देख लीजिए मैंने भी क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके आगे पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया है मैंने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पास आ गए हैं एमसीक्यूज 3 की तरफ। में हमसे कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स, ये हमारे पास इक्वेशन है, p प्लस 1x² 2p प्लस 1x 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, और इसका सम ऑफ रूट हमें दिया हुआ है जो कि क्या है, -1। ये देखिए लिखा हुआ है ना, इफ द सम ऑफ रूट, इक्वेशन को छोड़ते आगे क्या लिखा हुआ है, इज -1। तो सम ऑफ रूट हमें दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो 2 होगा इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन कैसे होगा ये अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्लास यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ठीक है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे, ठीक है ना। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स गिवन ना हो तो हम क्या सपोज करते हैं कि उसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। तो लिख लीजिएगा, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स of the given equation देखिए अल्फा बीटा क्या है, मेरे पास इनके रूट्स है जो इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। हमने सपोज कर दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा जब हमें पता चल चुके हैं तो हम जाहिर है उसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट तो यहाँ दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, p प्लस 1x² प्लस 2p प्लस 3x प्लस 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमें फाइंड करना है ABC, वैल्यू ऑफ ABC, वेयर इसमें A क्या होगा, A जाहिर है x² से पहले वाली टर्म्स जो होगी वो मेरी क्या होगी, A होगी। तो यहां पर हम ABC फाइंड कर लेते हैं। देखें A मेरा होगा p प्लस 1 x² से जो भी पहले जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है x² से पहले वो मेरा क्या होगा, A होगा। b क्या है, जो x से पहले लिखा हुआ है, x से पहले क्या लिखा हुआ है, 2p प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से c क्या होगा, जो मेरा कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी 3p प्लस 4, ये मेरा c हो जाएगा। तो क्लास हमारे पास ABC की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट। पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, -b अपॉन a के, ठीक है। तो -b अपॉन a यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास गिवन है और a की वैल्यू गिवन है, तो b की प्लेस में b को रख लेंगे और a की प्लेस में a को रख लेंगे, ठीक है ना। और हाँ क्लास, यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी हमें दिया हुआ है, ये देखें दिया हुआ है। सम ऑफ रूट भी हमें गिवन है जो कि किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो सम ऑफ रूट की जगह पे हम रख लेते हैं -1, यानी अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में हम रखेंगे -1 और b की प्लेस में आ जाएगा, बाहर देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2p प्लस 3 अपॉन a की जगह पे हम रखेंगे p प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया करें ताकि चूंकि पता चले कि माइनस साइन
दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए ये p+1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो ये देखिए ये -1 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p+1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इधर माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये देखिए हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ये माइनस जब अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा क्लास, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा ये हो जाएगा माइनस p हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा -2p -3। जी p को p के पास ले आए, नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं हम। तो देखिएगा दोनों को इधर लेकर आ रही हूं मैं, इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा रह जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर जब ये शिफ्ट होगी वैल्यू, या हम इसको इधर ले आते हैं, बात एक ही है भाई, -p को इधर ही लिखा रहने देते हैं, इसको शिफ्ट करके इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा +2p। इसी तरह से -3 को इधर ले आते हैं, इधर -1 लिखा हुआ है, ये इधर आने के बाद +3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू को इस तरफ क्या रह गया, 0 रह गया। ऐसे ही है ना। तो अब क्लास यहाँ पर देखिएगा ये 2p प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2 में से हम 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर p रह जाएगा सिर्फ, और p के साथ प्लस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। इसी तरह ये 3 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और इस 2 को जब मैं उधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, इधर 2 प्लस का है, उधर शिफ्ट होने के बाद ये -2 हो जाएगा, ठीक है। उधर से शिफ्ट होगा तो ये -2 हो गया क्लास। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने जो यूज किया है ना सम ऑफ रूट, वो बेसिकली p की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया है, ठीक है ना। p की वैल्यू हमने फाइंड की है, लेकिन हमें p की वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने क्या पूछी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है हमसे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। तो कर लेते हैं, अल्फा बीटा हमारा किसका इक्वल होता है, ऊपर लिख दीजिएगा। नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a के, ठीक है। तो c हमारा यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, c किसके इक्वल है, 3p + 4, और a किसके इक्वल है, p + 1 के, ये देख सकते हैं। और देखिए क्लास अब हमारे पास चूंकि p की वैल्यू आ चुकी है ना, ये रही p की वैल्यू -2। अब जहां जहां p है वहां मैं पुट कर सकती हूँ -2, तो मैं यहां पर रख देती हूँ। p की प्लेस में मैंने यहां भी रख दिया -2, और नीचे भी मैंने रख दिया, जहां जहां p लिखा हुआ है वहां पर मैंने -2 रखा, और ये हो गया +1, ठीक है जी क्लास। तो इसके आगे से यहाँ देखिएगा, यहाँ करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा फाइंड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3 2 6, और प्लस माइनस माइनस आगे लिखा हुआ है +4 अपॉन, देखिए ये -2 है, ये +1 है, तो जाहिर है ग्रेटर नंबर 2 है, 2 में से 1 को माइनस करूंगी, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो नीचे मेरा आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ देखिएगा 6 माइनस का 4 प्लस का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 किसका होगा, माइनस का होगा, जबकि नीचे क्या लगा हुआ है, -1। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई, और अपॉन में हम 1 नहीं लिखते, ये बात पता है आपको। तो ये देख लीजिए अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा 2 आ चुका है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कैसे आया, ये पूरा सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया,
ठीक है क्लास, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्लास आ गए एमसीक्यूज 4 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इज डिटरमाइंड बाय। तो क्लास आपको याद होगा जब हमने शुरू में एक्सरसाइज की थी 20.1, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट का ही जिक्र किया था। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ही हमने डिस्क्रिमिनेंट का किया था, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट फाइंड कर रहे होते थे। डिफरेंट किस्म के नेचर ऑफ रूट होते थे, जैसे कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नेचर ऑफ रूट हम किसके थ्रू फाइंड कर रहे थे? डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी था। तो बस यही उन्होंने पूछा है कि नेचर ऑफ रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम थ्रू डिस्क्रिमिनेंट के जरिए से फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन उन्होंने करने के लिए नहीं कहा, बस ऑप्शन में आप डिस्क्रिमिनेंट लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज 5 की तरफ। तो लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज b अपॉन a। देखिए ये मेरा सम ऑफ रूट गिवन है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a है, ये भी गिवन है। देन द इक्वेशन इज, अब इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। अगर हमें सम ऑफ रूट भी गिवन हो और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन हो, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि इक्वेशन जब हमें रूट्स गिवन होते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हम इक्वेशन क्या फाइंड करते हैं? इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला था ना हमारे पास, याद होगा, मैंने पूरी एक्सरसाइज इसकी करवाई थी इक्वेशन फाइंड करने की। तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा इफ the roots are given, then the equation will be क्या होगी इक्वेशन? क्या होगी इक्वेशन? फॉर्मूला हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये थी ना इक्वेशन, याद आ गया? S का मतलब क्या है यहाँ पर? सम ऑफ रूट, और P का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ रूट भी हमें दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दिया हुआ है। देखिए सम ऑफ रूट क्या है मेरा? b अपॉन a है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या है? c अपॉन a। तो सम ऑफ रूट की प्लेस में क्या रख लूंगी मैं? b अपॉन a। यहाँ b अपॉन a आ जाएगा, आगे लिखा हुआ है x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या दिया हुआ है? c अपॉन a। यहाँ c अपॉन a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे आगे यहाँ कर रही हूँ क्लास। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों जगह पर डिनोमिनेटर में a लिखा हुआ है, तो अगर मैं a का यहाँ पर एलसीएम ले लूं, ठीक है, एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा? a ही आएगा ना एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है ना, जब 1 होता है तो 1 को हम सिर्फ लिखते हैं, कंसीडर हम उन्हीं को करते हैं जहां पर लिखा हुआ हो डिनोमिनेटर में कुछ। ठीक है, 1 की तो कोई हैसियत नहीं होती ना डिनोमिनेटर में, आपको पता है। तो अब डिनोमिनेटर में चूंकि a आ रहा है, तो एलसीएम भी इसका a हो जाएगा। ठीक है, आगे इज इक्वल टू 0 है जी। तो क्लास अब देखिएगा, ये a चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये a जो है वो डायरेक्टली अब इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो a यहाँ पर आ जाएगा a एक्स स्क्वायर। जब a एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? a एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखिएगा, इसके डिनोमिनेटर में a है और यहाँ पर एलसीएम में a लिखा हुआ है, तो a से a क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएगा? माइनस b रह जाएगा, जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ भी a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमिनेटर में मेरा क्या रह जाएगा? सिर्फ c रह जाएगा। ठीक है, तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर ये जो a डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इस इक्वल टू के इस तरफ ले जाऊं तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या होता है? 0 हो जाती है। तो मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, ये 0 हो जाएगा। a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, और 0 वहां जाकर a वहां जाकर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैं उसे मेंशन नहीं कर रही, डायरेक्ट 0 ही लिख रही हूँ, क्योंकि उसमें तो 0 ही हो जाना है जी। अब देखिए ये मेरे पास इक्वेशन निकल कर आई है, तो ये देख लीजिए, a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, सेम यही है।
इसीलिए आपसे कहा था कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और वो कैसे है आपको सॉल्व करके भी बतानी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी तो क्लास आ गए एमसीक्यू 6 की तरफ। देखिएगा एमसीक्यू 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of the equation। ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, और जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है वो उसके जो रूट्स हैं वो इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। तो पहले हमें इसके रूट्स तो पता चले कि इसके रूट्स क्या हैं, तभी हम उनका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकेंगे। तो देखिए ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके रूट्स हमें नहीं मालूम, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं लेट्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, क्या है हमारे पास इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसके रूट्स हमें गिवन है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या होंगे, अल्फा कॉमा बीटा भी लिख सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। यही पढ़ते आ रहे हैं ना अब तक हम। जो इक्वेशन हमें गिवन है इनके रूट्स हमने सपोज कर लिए कि अल्फा और बीटा हैं, ठीक है ना। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं इस गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट निकालूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं, तो देखिएगा यहाँ पर जो इक्वेशन मुझे गिवन है वो ऑलरेडी ए बी सी की फॉर्म में है ना। तो अगर मैं इसका सम ऑफ रूट निकालूंगी तो वो भी वही आएंगे जो कि मेरे फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना, सेम यही आएंगे ना निकल कर। तो मुझे इसके निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखे में सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ अगर यहाँ वैल्यू चेंज होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम निकालते, लेकिन चूंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ऑलरेडी एबीसी की फॉर्म में ही है और एबीसी की फॉर्म में ही हमारे फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। डेट्स वाई हम इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता हमें किसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है। जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है तो इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है पहले उसके हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसके रूट्स जो है वो इसके रूट्स के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो लिखिएगा द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। याद रखिएगा क्लास, ये रूट्स वो है जो कि गिवन इक्वेशन के हैं अल्फा बीटा, और ये रूट वो है जो हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं जो इक्वेशन हमें नहीं मालूम, ठीक है। बस हमें इतना पता है कि इसके रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल हैं इसके जो कि इक्वेशन गिवन है। उस रूट्स आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन और अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा के, और बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा के, ठीक है। तो इस तरह से वो रूट्स जो हमने गिवन इक्वेशन के सपोज किए थे, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स जो है वो उसके रेसिप्रोकल हो गए, यानी अल्फा 1 अपॉन अल्फा और बीटा 1 अपॉन बीटा के इक्वल हो गया। तो क्लास अब हम इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, किसके, रिक्वायर्ड इक्वेशन के। वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमें अल्फा बीटा तो पता लग चुके हैं। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, और अल्फा यहाँ पर इक्वल है 1 अपॉन अल्फा के और 1 अपॉन बीटा के। तो हम रख लेते हैं अल्फा की प्लेस में वैल्यू, ये 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है और ये 1 अपॉन बीटा के इक्वल है, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एलसीएम ले लूंगी अल्फा बीटा का, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में। यहाँ से क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बीटा डायरेक्टली इसके न्यूमिनेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा। यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा,
ठीक है, ये मेरा आ रहा है सम ऑफ रूट। जी क्लास, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, इसकी प्लेस में हम रख लेते हैं माइनस बी अपॉन ए। और चूंकि अपॉन में भी हमारा फ्रैक्शन ही है, तो आपको पता है कि जब फ्रैक्शन अपॉन में भी आ जाए और न्यूमिनेटर में भी आ जाए, तो फिर हम डिवाइड की लाइन के बजाय डिवाइड का साइन यूज करते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेंगे सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए हो जाएगा। अब इनको हम वैल्यू को रेसिप्रोकल बना लेते हैं। तो सम ऑफ रूट मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रही हूँ डिवाइड को। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, पता है आपको, वैल्यू पलट जाती है, ए ऊपर आ जाएगा और सी चला जाएगा नीचे। देखिएगा ए से ए कैंसिल हो गया। तो सम ऑफ रूट मेरे पास क्या आ चुका है, माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया सम ऑफ रूट। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। जी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जी प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम ये करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अल्फा बीटा को। किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा के इक्वल है, और हमें पता है अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। और सॉरी, अल्फा और बीटा की हमें यहाँ पर वैल्यूज पता है कि क्या है, तो हम अल्फा की प्लेस में 1 अपॉन अल्फा रख देंगे और बीटा की प्लेस में 1 अपॉन बीटा रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। अब देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 सा 1 हो जाएगा, और अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के। तो अल्फा बीटा की प्लेस में मैं सी अपॉन ए रख देती हूँ। जी, अब चूंकि नीचे हम जा रहे हैं तो वो जाहिर है कि डिवाइड की लाइन नहीं लगानी है, क्योंकि नीचे जो वैल्यू आ रही है मेरी वो फ्रैक्शन में आ रही है, और फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगी तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी, जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड का हम साइन यूज कर लेते हैं और अल्फा बीटा की रख लेते हैं वैल्यू सी अपॉन ए। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी क्लास, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन सी हो जाएगा। वैल्यू मेरी पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए सम ऑफ रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है, लेकिन इन्होंने हमसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं पूछा था, बल्कि क्या कहा था, द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो वो इक्वेशन हमसे पूछी थी, तो अब हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इसकी। क्लास, वो इक्वेशन जो हमें अब रिक्वायर्ड है, उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं वो इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, चाहे रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी, एस फॉर सम ऑफ रूट, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपके सामने लिखे हुए। तो वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट की जगह पे हम रखेंगे माइनस बी अपॉन सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की प्लेस में आ जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। यहां देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू मेरी होल में है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में। तो आपको पता है जब भी फ्रैक्शन की बात आ जाए और बीच में प्लस के या माइनस का साइन हो, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है,
और बाकी के नीचे सी है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, जी सी एलसीएम आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 है, तो 1 की तो कोई हैसियत नहीं है। ये जो सी हमने एलसीएम लिया डायरेक्टली इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। यहाँ से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, बी एक्स। इसी तरह यहाँ भी सी से सी कैंसिल हो गया और मेरे पास ऊपर रह गया ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्लास सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 0 के, अगर मैं इस तरफ ले जाती हूँ राइट साइड पे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। क्या आ जाएगी इक्वेशन मेरे पास, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देख सकते हैं ये इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास। सी को उधर ले गए तो वो 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो क्लास देखिए ये मेरा आंसर आ रहा है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आप देख सकते हैं मैंने इसी ऑप्शन को राइट लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज में, एमसीक्यू 6 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कैसे आ रहा है ये पूरा आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, एमसीक्यू 7 की तरफ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक ऑलरेडी की इक्वेशन हमें दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34 आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन कैसे आया ये अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन की यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा, सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्लास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट्स है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो इसका मतलब हम इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एबीसी जाहिर है जब तक हमें एबीसी पता नहीं चलेगा तो हम अल्फा प्लस बीटा या यूं कह लीजिए कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लिखिएगा वेयर ए किसके इक्वल है, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 1 है, तो ए 1 के इक्वल है। बी किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, जबकि सी किसके इक्वल है, -15 के इक्वल है। तो ये हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इनके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, आपको पता है। तो सम ऑफ रूट हम फाइंड कर लेते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b अपॉन ए के। तो आपने देखा यहाँ पर b किसके इक्वल है, यहाँ -2 के, यानी ये फॉर्मूले का माइनस और ये b वाला माइनस, तो दोनों ही माइनस आ गए, तो ब्रैकेट लगा देंगे अपॉन ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन में हम 1 नहीं लगाते। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, अल्फा बीटा, यानी अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाते हैं, जो कि इक्वल है किसके, सी अपॉन ए के। ठीक है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और यहाँ पर आपको पता है कि वैल्यू ऑफ सी क्या है, -15, और ए क्या है मेरे पास, 1। ठीक है, तो अल्फा बीटा मेरे पास आ जाएगा -15, क्योंकि अपॉन पे 1 हम नहीं लगाते। तो देख सकते हैं सम ऑफ रूट भी आ चुका है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, उन्होंने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं पूछा, उन्होंने बोला इसका स्क्वायर बताएं। तो स्क्वायर कैसे आ सकता है, स्क्वायर इस पे नहीं करना हमने, या फिर आप ये करें कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लें a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम।
जी फॉर्मूले की मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ रेफरेंस। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में देखिए मेरे पास क्या है, अल्फा और बीटा है, जबकि फॉर्मूले में हमारे पास a प्लस बी है। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी के बजाय क्या यूज कर सकती हूँ, अल्फा बीटा यूज कर सकती हूँ ना। तो मैं अल्फा बीटा यूज कर लेती हूँ, जहाँ a है वहाँ अल्फा और जहाँ b है वहाँ बीटा कर लेती हूँ। तो देख लीजिए वही फॉर्मूला है, बस अल्फा बीटा आ गया ए बी की जगह पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर भी आ चुका है, बीटा स्क्वायर भी आ चुका है ना। अब अगर मैं 2 अल्फा बीटा को यहां ले आऊं तो यहाँ प्लस है, यहां शिफ्ट कर दूं अगर लेफ्ट पे तो ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू इस तरफ मेरा अब क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह गया, ठीक है। इसी की वैल्यू चाहिए ना मुझे। तो ये देखें साइड पर मेरे पास सिर्फ यही बच चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मुझे पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा इक्वल है 2 के, इसकी प्लेस में हम रख देंगे 2। और देखिए अल्फा बीटा मेरे पास क्या आ रहा था -15, यहां पर हम पुट कर देंगे -15। यहां पर मेरा लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा 2 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 30 और माइनस माइनस प्लस जी। तो देखिए 4 प्लस 30 क्या हो जाएगा, यकीनन 34, ठीक है। तो इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं भाई, ये यहाँ लिखा हुआ है ना लेफ्ट पे, इसको मैं यहाँ राइट पे लिख लूँ और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट पे लिख लूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसको लिखा लेफ्ट पे और 30 में 4 प्लस कर दिया तो ये हो गया 34 जी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 34 के। और यही मैंने ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 34। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया वो सारी कैलकुलेशन आपको भी करके दिखा दी है मैंने। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, क्लास एमसीक्यूज 8 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इफ डेल्टा, आपको पता है कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि डेल्टा को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल्टा से, ये वही डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, आप ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और उनके रूट्स जो हो अगर वो रियल हो, ठीक है ना, उसका कोफिशिएंट जो है वो रियल हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका रूट इजीली आ जाए, ठीक है ना, जिसके हम पेयर इजीली बना सके। जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 4 4 16 होता है। इसी तरह से 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है। तो ये क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, 9 16, क्योंकि इनके परफेक्ट स्क्वायर मौजूद हैं। अब अगर इनको रूट निकालते हैं हम तो वो इजीली पेयर बन के बाहर आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसा रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रूट्स हमारे क्या कहलाते हैं, आपको ये चीज मैंने अपने, अगर किसी ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो इसका पूरा एक लेक्चर मौजूद है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट को मैंने बहुत डिटेल से अपनी वीडियो बनाई थी स्टार्ट में ही, तो क्लास वो आपकी, उसका लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर हमारा जो रूट्स आ जाए उनके वो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट से बाहर आ जाए, तो इसका मतलब फिर उसके जो हमारे जो नेचर ऑफ रूट होगी, यानी नेचर, ये हम नेचर ऑफ रूट बता रहे हैं ना, किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की नेचर ऑफ रूट हमारी क्या होगी, रियल होगी, रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। अच्छा अगर ये स्क्वायर रूट ना हो, मतलब अगर हम इनका स्क्वायर रूट ना ले सके, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ऐसी सूरत में यहाँ रैशनल नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा, इररेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था, स्क्वायर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इररेशनल होता है।
ये बात मैं अपने लास्ट जो मेरे लेक्चर आप देखेंगे उठाकर, तो उसमें भी मैंने ये बात रिपीट की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बस इतना बता दिया है कि इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें आप ऑप्शन बी पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, देन द अदर रूट विल बी, इसमें ऑप्शन सी राइट है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर एक रूट उन्होंने दिया है, फर्ज करें वो अल्फा है या वो बीटा है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा रूट हमें नहीं पता, ना ही हमें इक्वेशन पता कि हम दूसरा रूट फाइंड कर लें सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाकर, हमें तो इक्वेशन भी नहीं पता ना। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है क्लास, मैंने आपको स्टार्ट में जब इसका लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे बेसिकली क्या होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो किस्म के साइन होते हैं रूट के साथ, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। वो जो प्लस में होता है क्लास, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा है मैंने आपको बताया था जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसे हम बीटा कहते हैं। इसका मतलब ये प्लस वाला है तो हमें अल्फा गिवन है, तो जाहिर है बीटा में क्या हो जाएगा, साइन यही सब कुछ होगा, लेकिन बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, तो वो मेरा बीटा हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेम वही आंसर होगा टू, बस यहाँ प्लस के बजाय माइनस आ जाएगा, तो ये मेरा दूसरा रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी, तो क्लास आ गए एमसीक्यूज 10 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। तो देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने पूछी है हमसे, और ये बता दिया है कि रूट्स जो है वो उसके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, the roots of the required equation, ये सॉल्यूशन कर रही हूँ क्लास, मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा ये। द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, देखिए अगर वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या होते हैं, मैंने आपको पूरा बताया था ओमेगा के बारे में, याद होगा ओमेगा के मैंने पूरे फॉर्मूले भी बताए होंगे आपको। तो जो डब्ल्यू से जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डब्ल्यू की तरह से दिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डब्ल्यू नहीं होते, क्या होते हैं वो ओमेगा। तो यहाँ पर जो अगर कॉम्प्लेक्स की बात हो ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की, तो फिर वो क्या होते हैं, ओमेगा होगा और दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि ये अल्फा के इक्वल है और वो बीटा के इक्वल है, क्योंकि हमारे जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो किस फॉर्म में है, अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो इनको हम सपोज कर लेते हैं कि ओमेगा अल्फा के इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर बीटा के इक्वल है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट अल्फा इक्वल है ओमेगा के, ओमेगा का थोड़ा सा स्टाइल से बनाना होता है ओमेगा को, ये कोना आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ बनता है। अल्फा इक्वल है ओमेगा के, जबकि बीटा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो ये मेरे पास दो रूट आ गए, किसके रूट आ गए, वो इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनाने से पहले हमें तो इक्वेशन बनानी है ना, तो इक्वेशन बनाने से पहले हमें क्या दो चीजें चाहिए होती है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब अल्फा पता है, बीटा पता है, तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना कौन सा मसला है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड द sum of root and प्रोडक्ट ऑफ रूट, किसके, जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा यहाँ पर इक्वल है ओमेगा के, जबकि बीटा इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्लास, आप लोगों ने पढ़े होंगे ये फॉर्मूले। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो अगर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए
तो मैं 1 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, 1 शिफ्ट उधर होने के बाद माइनस हो जाएगा। तो यानी मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की प्लेस में यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, -1 रख सकती हूँ। तो साइड पे आप रेफरेंस दे दें तो अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पर बता दिया करें कि चूंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर हम -1 रखने जाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -1 के, ठीक है। ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी कि सम ऑफ रूट आ चुका है। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा किसके इक्वल है, ओमेगा के, और बीटा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर रखा मैंने। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ कर रही हूँ क्लास, ठीक है। ओमेगा को जब मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई होने तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। 1 + 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब हो गया। और जैसे कि सामने यहाँ रेफरेंस में लगा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल है, 1 के। तो यहाँ मैं अल्फा बीटा लिखकर ओमेगा क्यूब की प्लेस में रख सकती हूँ 1, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, ये रहा, यानी कि सम ऑफ रूट, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है और सम ऑफ रूट भी आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को काटकर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि ये सम ऑफ रूट है, तो SOR से रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह ये चूंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो यहाँ POR से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा तो उसके इक्वल होता है, लेकिन बेसिकली हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है। अच्छा, सम ऑफ रूट आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। अब वो इक्वेशन जो कि हमें चाहिए, उस इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन जी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 जी। S फॉर सम ऑफ रूट एंड P फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा, दोनों आ चुके हैं। दोनों को फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये देखिएगा, यहां कर रही हूं आगे, ठीक है, इसी इक्वेशन में आगे पुट कर रही हूं। तो ये हो जाएगा x², यहां पर मैं सम ऑफ रूट की जगह क्या रखूंगी, -1, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूले का माइनस है और ये वाला माइनस जो हमने फाइंड किया है उसका है, डबल माइनस है। तो ये देखिए ब्रैकेट लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है x, फॉर्मूले में x है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने क्या निकाला है, 1, ठीक है। फिर फॉर्मूले में आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, सम ऑफ रूट की प्लेस पे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की प्लेस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपके सामने जो फाइंड किए थे। अब इनको मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लूं तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 हम लगाते नहीं, आपको पता है स्टार्ट में डायरेक्ट यहाँ पर आप x लिख सकते हैं, ठीक है। x के शुरू में जो 1 लगा हुआ है वो हम नहीं लिखते, ठीक है। आगे लिखा हुआ है +1 इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं क्लास, ये वो इक्वेशन आ चुकी है जिसका मैंने आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किस तरह आई, ये पूरा आपको सॉल्व करके भी मैंने दिखा दिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको MCQs नंबर 10 समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, MCQs आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में, क्लास फेलोज में, फ्रेंड्स में, जहां भी आपको स्टूडेंट नजर आते हैं 9 10 के, तो उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बताया करें, शेयर किया करें, क्योंकि नॉलेज फैलाने से और बढ़ता है। तो बढ़ाइए अपने नॉलेज को और वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।